आओ मैडम जी, आओ, स्वागत है। आया। तारानगर डिप्टी मीनाक्षी जी मैडम है। इसी बैच से, नई वाले बैच से। और प्रोबेशन पूरा होने के बाद पहली ज्वाइनिंग इन्हें तारानगर में ही मिली। तो मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत। और मैडम जी को कई बार बोला मैं, आओ हमारे बच्चों को भी कुछ बताओ, क्योंकि वर्दी को देख के एक मोटिवेशन मिलता है, स्पेशल लड़कियों के लिए। पहली बार ही तैयारी की थी, मात्र 1.5 साल। क्यों मैडम जी, 1 या 1.5 साल थे? 1.5 साल बताओ। 1.5 साल बता रहे, मैं 1 या 1.5 साल तैयारी की थी, वो भी शादी के बाद। और पहली बार में ही डिप्टी जैसा बड़ा पद मिला है मैडम जी को। तो नई धाराएं कुछ बदली है, अगर आपके ध्यान में हो तो। अभी आईपीसी की कुछ धाराएं बदल गई, तो उनसे संबंधित मैडम जी कह रहे थे कि कुछ जानकारी देंगे। आ जाओ। मतलब पूरा डिप्टी कार्यालय है। आओ। वेद प्रकाश जी कांस्टेबल है। बोला 2010 में 2010 में मैं सागई दौड़ कर जाता कांस्टेबल ही। 10 किलोमीटर दौड़ थी उसमें। तो दौड़ तो है करता, मन तो मैं उठा के ले जाता, बट एक पार्क में मैं सो जाता, 10 किलोमीटर करके वापस आती थी, मन उठाता। तो आज ये भी डिप्टी कार्यालय में यही तारानगर से है। तो भाई साहब, और उनकी लड़की यहाँ पहले पढ़ती थी 3rd ग्रेड में, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया पहले ही चांस के अंदर, पहली बार में सिलेक्शन हुआ उनका 3rd ग्रेड में। तो मैडम जी, तो मोटिवेशन बच्चा। आफ्टरनून सभी को। कौन सी क्लासेस है अभी इसमें, क्या चल रहा है? कोचिंग वाले। जैसा कि सुभाष जी ने आपको बताया है, तो मैं मीनाक्षी, वर्ताधिकारी तारानगर। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही है यहाँ पे। 2017 मिड में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मिड कॉलेज में ही, ऐसे मानिए 2nd ईयर में। उसके बाद एक बार तो लगा कि शायद चांसेस खत्म है, और शादी भी कहाँ हुई। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, पानी वाले इलाके की। और मेरा ससुराल था खाजूवाड़ा के पास, तंवरवाड़ा, जहाँ बड़े बड़े टीले हैं, कुछ नहीं है, इंसान भी नहीं है। तो एक बार तो ऐसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। बट फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और मुझे मौका दिया तैयारी करने का, ससुर जी ने। तो धीरे धीरे मैंने मेरे स्तर पे बेस बनाना शुरू किया, और सुभाष जी की भी मैं स्टूडेंट रही हूँ ऑनलाइन। क्योंकि सुभाष जी का जो मतलब बताने का जो तरीका है ना, एकदम बहुत ही सहज भाषा में, सरल शब्दों में, एक गांव के बच्चे की आत्मा को छूता हुआ, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने ऑनलाइन सुभाष जी के वीडियो देखे थे राजस्थान के, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो आपको तो ये साक्षात पढ़ा रहे हैं। जब मैं जयपुर गई, तो आप ही की तरह ऐसे बहुत बड़ा क्लासरूम था। मतलब ऐसे मान लो कि तकरीबन 500 स्टूडेंट थे। उनके बीच में जब मैं बैठी, तो एक गांव का बच्चा नहीं होता है, दुबका हुआ, उसको लगता है कि किससे बात करूं, कौन मेरे से बात करेगा। और शादीशुदा ऐसे बिंदी मांग वांग सब, मतलब इस तरीके से जाके बैठ गई। अब समझ में नहीं आई किससे बात करूं, कौन मुझे गाइडेंस देगा। बट धीरे धीरे कुछ मेरे जैसे लोग भी थे, जो आके मेरे पास बैठे, मेरे से बातचीत करना शुरू किया। और धीरे धीरे मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली और अच्छा एनवायरनमेंट मिला। फिर मैंने 18 वाला एग्जाम दिया, और आज के सामने है। तो आपका एक गोल फिक्स करो, क्योंकि आपको हराने वाला आपके सिवाय कोई नहीं है। आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके साथ, खुद के साथ ही है। दूसरा ऐसे नहीं कि इसने इतने मतलब परसेंटेज हासिल कर लिए, या फिर ये पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। तो हमेशा अपने गोल की ओर बढ़ते रहिए। और